नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। मैं आप लोगों से चार चार छः मिनट के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, मेरी प्रार्थना है। मेरे कहने का संदेश है लोकतंत्र का महत्व, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का योगदान। आज भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित है। शासन व्यवस्था में जनता के द्वारा चुनाव करके प्रतिनिधि सत्ता प्राप्त करते हैं और शासन संचालित करते हैं। लोकतंत्र का यह अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्राप्त है। जनता द्वारा जनता के लिए जनता का चुनाव है। यही तो जनता की राजनीतिक ताकत है। जनता अपने मतदान के द्वारा जिसे चाहती है, जिसे चुनती है और सत्ता के सिंहासन पर बैठाती है और उसे हटाती भी है। संविधान सभी जनता के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान करता है। सुप्रीम कोर्ट उसकी सुरक्षा की प्रहरी का काम करता है। यह संविधान हमें मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी देता है। संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत कर्तव्यों की संख्या 11 है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान के नियमों का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, सभी राष्ट्रीय मूल्यों का आदर करे। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे हुए उनका पालन करें। मैं कहता हूँ, यदि संविधान हमें मौलिक अधिकार दिया तो जहाँ कहीं भी हमारे अधिकारों का हनन होता है, उसके अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करें। उसी प्रकार अपने कर्तव्यों का पालन भी करते रहना चाहिए। अधिकार और कर्तव्य के संरक्षण के लिए संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक नैतिक निर्देशक तत्व का भी उल्लेख है। इस अनुच्छेद में 43 क और 48 क का भी उल्लेख है। यह नीति निर्देशक तत्व है। आज लोकतांत्रिक अधिकार के तहत देश के प्रत्येक नागरिक को अधिकार मिला है कि उसे संवैधानिक और अवैधानिक कार्य करने पर सरकार की, चाहे ग्राम प्रधान हो, सरपंच हो या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक की आलोचना कर सकता है। नागरिक करते भी हैं। शासन में रिश्वतखोरी, बलात्कार, भ्रष्टाचार, तानाशाह, देशद्रोही, हत्यारा, आतंकी, सांप्रदायिक, जिहादी, धर्म विरोधी, सामाजिक शोषण, नारी शोषण, दलित शोषण, जाति गुटबंदी, दलबंदी, हिंसा, गौहत्या, घोटाला, तमाम अपराधों के होने पर आलोचना सरकार का कर रहे नागरिक। यह लोकतंत्र शासन की प्रशंसा का लक्षण है। मैं अपने आप से भी सभी देशवासियों को ऐसा करने से सहमत हूँ। लोकतंत्र रूपी रथ को चलाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का होना परम आवश्यक है। ये दोनों एक रथ के दो पहिए हैं। इन्हीं के पहिए से शासन रूपी रथ चलता। हमारे देश में भ्रष्टाचार का कारण अनेक है, लेकिन उसमें एक कारण महत्वपूर्ण है, न्याय व्यवस्था का कठोर न होना एवं सजा मिलने में बहुत देरी होना। इसका सुधार होना चाहिए। भौतिकता के मोह में व्यक्ति इस कदर डूबता जा रहा है कि मर्यादा या आदर्श का कोई अहमियत नहीं है। सभी देशवासी का देश हित में चिंतन करना, समाज या राष्ट्र के प्रति जागरूक होना सराहनीय है, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक यह है कि सभी समस्याओं के प्रति सरकार को दोष देना राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अनुचित ठहराना उचित नहीं है। राष्ट्र का यदि विकास हो रहा है तो उसका योगदान राजनीतिक, प्रशासनिक या निगम का ही नहीं होता है, जन समुदाय का भी होता है। इस प्रकार देश का विनाश या विकास अवरुद्ध होता है, उसके लिए भी हम सभी लोग जिम्मेदार हैं। जिस देश में जैसी वहाँ की जनता होती है, वैसा ही सरकारी प्रशासक होता है, वैसा उस देश की पहचान होती है। जनता के स्वभाव, सभ्यता, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था के आधार पर उस देश की पहचान होती है, देश की गरिमा होती है। आज संसार का अधिकांश देश अपने को लोकतांत्रिक कहने में गर्व अनुभव करता है। सदियों से लंबे लंबे समय तक देश में
विश्व के अधिकांश देशों में राजतंत्र, तानाशाह, न्यायवाद आदि का शासन रहा है। इस प्रकार से किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित परिवार या समुदाय के लोग ही पीढ़ी दर पीढ़ी शासन सत्ता चलाते रहे। देश के एक बहुत बड़े वर्ग के लोगों को इस अधिकार से वंचित किया जा रहा था। उनके अधिकारों का हनन होता रहा। आज लोकतंत्र शासन में सभी को समान अधिकार, समान स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति का संपूर्ण अधिकार मिला है। सबको विकास करने का संपूर्ण स्वतंत्रता समान रूप से प्राप्त है। लोकतंत्र रूपी शासन में मजदूर, किसान, व्यापारी, क्लर्क इत्यादि सभी को ग्राम प्रधान के सबसे निचले स्तर से लेकर के राष्ट्रपति के सर्वोच्च स्तर तक सिंहासन पर विराजमान होने का अवसर मिल रहा है। हमारे देश में सदियों से दलित समुदाय को छुआछूत के रूढ़िवादी परंपरा में जकड़ दिया गया था। आज वह भी शोषण से मुक्त हो गए हैं। हमारे देश में कोचेरिल रमन नारायणन प्रथम दलित राष्ट्रपति हुए थे और श्री रामनाथ कोविंद आज वर्तमान में दलित राष्ट्रपति हैं, जो लोकतंत्र शासन का गर्व है। एक नौकरानी का काम करने वाली माँ का बेटा श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर है। यह लोकतंत्र का गर्व है। एक महिला कभी मस्जिद की मौलाना नहीं बन सकती, एक महिला कभी मंदिर के पुजारी ना बन सकी, एक महिला कभी चर्च की पादरी नहीं बन सकी, कभी कोई महिला धर्म गुरु ना बन सकी, मगर एक महिला धारा सभ्य, सांसद, स्पीकर, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, कलेक्टर, सचिव इत्यादि सब कुछ बन सकती है। जो अधिकार धर्म ना दे पाया सदियों से, वह अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी लोकतंत्र संविधान के अंतर्गत दिए हैं। यह गौरव लोकतांत्रिक शासन की देन है। यह गौरव बाबा साहब की सदा सदा बनी रहेगी। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे लिखने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। 26 नवंबर को अम्बेडकर साहब जी की अध्यक्षता में लिखा गया संविधान 1950 में तैयार हुआ। तभी से हर साल 26 जनवरी 1950 से लेकर हर बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की गरिमा सदा सदा के लिए बनी रहेगी। लोकतंत्र का महत्व सदा से ही सर्वोच्च शासन में ऊंचा है। जय हिंद, जय भारत।